दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एडिट की। अगर आपके जीडीएस के फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप लोग कब से करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, कौन कौन सी डिटेल में आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। और तीसरा, किन स्टूडेंट्स को करेक्शन करना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, किन को ज़रूरी नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा, फीस कितनी रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे फॉर्म का फाइनल प्रिंट है। पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स में आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रहा आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, पर्सनल डिटेल्स में से किन किन डिटेल में करेक्शन हो जाएगा। तो दो चीज़ को छोड़कर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर बाकी सब डिटेल्स में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अपना नेम, मदर फादर नेम, जेंडर और कैटेगरी वगैरह, ये सब में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अगला, एड्रेस में मिस्टेक हो गई है तो एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब एजुकेशन डिटेल्स में अगर आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप लोग इसको भी सही कर सकते हैं। कोई मेमो नंबर गलत पड़ गया हो या फिर इसके अलावा पासिंग ईयर या मार्क्स या कुछ भी गलत डल गया हो, चेंज कर सकते हैं। अगर मार्क्स गलत फिल हो गए इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, सिग्नेचर, अगर आपका सिग्नेचर गलत फिल हो गया है तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। चौथा, पोस्ट प्रेफरेंस भी आप चेंज कर पाएंगे। जी हाँ, आप इसको भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है। तो जो भी डिटेल्स आपने भरी है लगभग सब में करेक्शन हो जाएगा, एक दो चीज़ों को छोड़कर। स्पेशली इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, इनमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप करेक्शन किन स्टूडेंट्स के लिए करना ज़रूरी है। देखिए, ऐसे छात्र जिनके फ़ोटो में मिस्टेक है और सिग्नेचर में मिस्टेक है, ये दो मेन चीज़ें हैं। अगर आपके इन दो चीज़ों में गलती है तो आपको करेक्शन करना मैंडेटरी है, क्योंकि इन दो चीज़ की वजह से ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। देखिए स्क्रीन पर आप ये नोटिस देख पा होंगे, यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन विद ब्लर्ड या एलिजिबल फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर्स विल बी रिजेक्टेड। तो अगर फ़ोटो या सिग्नेचर ब्लर हो गया है तो भी रिजेक्ट होगा। दूसरा, अगर ये बहुत क्लोज है, केवल आपका चेहरा दिख रहा है, तब भी रिजेक्ट होगा। बहुत दूर है, आधे फ्रेम में आपका फ़ोटो आ रहा है, तब भी रिजेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा फ़ोटो वगैरह शेडो वगैरह हो, बैकग्राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला बैकग्राउंड है, तब भी फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड मांगा गया है। तो अगर आपके फ़ोटो में कोई मिस्टेक है तो आपको चेंज करना है। अगर सिग्नेचर में कोई गलती है, ब्लरी हो या फिर सिग्नेचर कट रहा हो, फ्रेम में सही से नहीं आया हो, तो आपको करेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर दो चीज़ में करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अगर गलत है तब। और चीज़ और यहाँ पर देख लें, एप्लीकेंट शुड एंटर ऑल द डिटेल्स सच एज नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर नेम हो गया एंड मदर नेम हो गया, ईटीसी स्ट्रिक्टली एज पर द एसएससी क्लास 10th मार्कशीट। जो क्लास 10th की मार्कशीट पर डिटेल लिखी है, जिसमें से आपका नेम, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वही डिटेल होनी चाहिए फॉर्म में। अगर 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है तो फॉर्म ऐसी कंडीशन में रिजेक्ट होगा। ध्यान से आप लोग सुन लें। अगर स्पेशली इसमें किन किन चीज़ की बात की गई है, तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, और एक दो चीज़ जो 10th की मार्कशीट पर लिखी होती हैं। ठीक है। अगर उनमें मिस्टेक है तो आपको सही करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कब से सही कर पाएंगे इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग ये नोटिस देख पा होंगे, और यहाँ पर देखें, करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन डिटेल में भी करेक्शन कर पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में भी करेक्शन कर पाएंगे। कब से? 18 फरवरी और 19 फरवरी को। और टाइम बहुत ज़रूरी है देखना, 19 फरवरी की शाम 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है। 18 फरवरी को सुबह में हो सकता है पोर्टल खुल जाए, या हो सकता है रात 12 बजे पोर्टल खुल जाए। और 19 फरवरी में शाम के 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। इससे पहले ही करेक्शन कर लेना, फिर बाद में पोर्टल नहीं खुलेगा। ये आखिरी चांस रहेगा आपको करेक्शन करने का। तो करेक्शन की रिगार्डिंग थोड़ा यहाँ पर देखिए, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर 2 डे विंडो हैज़ बीन केप्ट फॉर मॉडिफिकेशन एडिटिंग द सेम। 2 दिन के लिए करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा। बात करें फीस की, तो यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग दिस 2 day विंडो द कैंडिडेट में modify edit registration या application which were successfully submitted along with applicable fee payment। जो फ़ी के लिए एप्लीकेबल है उनको पेमेंट करना है। कौन कौन? जनरल और ओबीसी और शायद ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स, उनको 100 रुपये फीस पे करनी है करेक्शन की। हाउएवर इफ़ द मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व एनी चेंज इन कैटेगरी रिक्वायरिंग टू बी फ़ी टू बी पेड, कैटेगरी चेंज करेंगे तब भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी चीज़ एडिट की है और एडिट करनी हो आपको कोई भी चीज़, तो आपको पेमेंट करना ही करना होगा। अगर जनरल और ओबीसी से आ रहे हैं तो ठीक है। शायद SC ST की फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है उनको पेमेंट करना होगा। तो अगर आप लोगों को करेक्शन करना हो, आप फ़ौरन ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 18 फरवरी की हो सकता है कि 17 फरवरी की रात को 12 बजे के बाद, यानी 18 फरवरी लगते ही करेक्शन शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है 18 फरवरी में सुबह
5-6 बजे करेक्शन पोर्टल खुले। जिस भी टाइम पोर्टल खुलेगा आपको वीडियो बनाकर ऑनलाइन करेक्शन करके दिखा देंगे। अगर आपके फॉर्म में गलती हुई है, कोई बड़ी मिस्टेक है, तो आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10th की डिटेल जिसमें कि 10th के मार्क्स हो गए, ये स्ट्रिक्टली आपको सही रखने हैं। तो अगर आप लोगों के फ़ोटो या सिग्नेचर में मिस्टेक है और दूसरा 10th की मार्कशीट में जो डिटेल भरी है अगर उससे कोई डिटेल मैच नहीं कर रही है, फिर उसमें कोई गलती है, तो आपको करेक्शन हर हाल में करना है। 10th का रोल नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th के मार्क्स पर ही एडमिशन मतलब सिलेक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। 10th के जो मार्क्स आपने फिल करे हैं सभी सब्जेक्ट के सही से मैच कर लेना। अगर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स भी गलत हैं तो तुरंत आपको करेक्शन करना है। रोल नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, और मार्कशीट नंबर वगैरह जो भी आपने फिल किया है, बोर्ड वगैरह, पासिंग वगैरह, ये सभी बहुत ही सही होना चाहिए, ठीक है। अगर 10th की डिटेल में कोई भी मिस्टेक है, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th की अगर मार्कशीट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। करेक्शन अगर करना हो चैनल सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन, को हम करेक्शन करके दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। बाकी आपके फॉर्म में गलती हुई क्या है, आपके फॉर्म में क्या गलती हुई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।